हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद ओजस्वी अकेडमी पर। आज आपकी वॉइस की क्लास 4 है। और ये जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है ये आपका क्लास 8 से लेकर के 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इवन कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो ये जो भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आप सीख रहे हैं ये आपकी हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के जितने भी पैसिव वॉइस होंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, ठीक है, उनके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हम सीखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया था एक्टिव वॉइस का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये आपको मैंने बोला था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट किसमें होता है, एक्टिव वॉइस में, ठीक है। और पैसिव का रूल क्या बताया था, पैसिव का रूल मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपका ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस आप अकॉर्डिंग टू टेंस जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, ठीक है। और फिर वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसका यूज करोगे, बाय का यूज करेंगे और फिर आप सब्जेक्ट को यहां ट्रांसफर कर देंगे। ये जो आपका रूल है वो किस में हो जाएगा, पैसिव वॉइस में हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस का अगर आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है तो सबसे पहले उस सेंटेंस में आप क्या पिक करोगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पिक करोगे, ठीक है। तो अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, ही राइट्स अ लेटर, वह एक लेटर लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। अगर हम क्वेश्चन करें कि भाई लेटर कौन लिखता है, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस में आप हु से क्वेश्चन कर देते हो या होम से क्वेश्चन कर देते हो, हु या फिर whom, ठीक है, इसका जो रिप्लाई होगा वो रिप्लाई क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भाई लेटर कौन लिखता है, वो लिखता है, तो इसका मतलब ये जो ही है आपका वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। राइट्स क्या हो गई आपकी, वर्ब हो गई, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है पैसिव वॉइस के लिए, सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, ये जो आपका पैसिव वॉइस का रूल है बस इसको क्या कर देना है, चिपका देना है इसको, मतलब सारा का सारा यहाँ पर इसको क्या करना है, शिफ्ट कर देना है, ठीक है। जैसे कि आपका ये ऑब्जेक्ट है, यहां आ जाएगा आ लेटर, ठीक है। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर किसी भी सेंटेंस की वर्ब में अगर एस या ईएस लगा है तो ऑब्वियस सी बात है वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, या हम ये कह लें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो हम उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग क्या यूज करते हैं, इज, आर और एम, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या हो गया, अ लेटर हो गया। अब चूंकि अ लेटर जो है वो हमारा क्या है, सिंगुलर है, एक है, तो हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब यहां पर राइट है, ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन हो जाएगी। अ लेटर इज रिटन बाय, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी इज रिटन बाय। सब्जेक्ट आपका जो ही है वो ट्रांसफर होकर के क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अगर मान लीजिए इसी सेंटेंस को जो है निगेटिव कर दिया जाता है, मान लीजिए इसी सेंटेंस को निगेटिव कर दिया जाता है तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंपल, सब्जेक्ट आपका ये हो गया,
वर्ब आपकी ये हो गई, ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया। हमें क्या करना है, ओवियस फॉर्मूले को यूज करना है, तो ऑब्जेक्ट आपका इधर आ जाएगा, लेटर हो जाएगा, ठीक है। वर्ब इज लगा देंगे, नॉट, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव किसके हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव की, क्योंकि ये तो अफर्मेटिव में हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव में हो जाएगा, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव में आता है तो हम क्या करेंगे। अब इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव आपको मालूम होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, पहला यस और नो टाइप, और दूसरा WH टाइप, ठीक है, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कि डज ही राइट अ लेटर, ठीक है। डज ही राइट अ लेटर, क्या वो एक लेटर लिखता है, हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो सिंपली क्या होता है कि कई बार मैंने देखा है कि इंट्रोगेटिव में बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पर आज के बाद से आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। क्या, देखिए, इसको तो आप थोड़ी देर के लिए आप साइड में रख दीजिए और सिर्फ आप इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। करना क्या है, देखिए, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हुई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और हमें क्या कवर करना है, हमें ओवीएस को कवर करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ओवीएस कवर कर लिया, लेटर, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें बहुत अच्छे से पता है, यूज करते हैं, रिटन हो गई, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में हमने क्या यूज किया, बाय यूज किया, ही का ऑब्जेक्टिव किसके हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क एक्टिव वॉइस में है तो क्वेश्चन मार्क आपका पैसिव वॉइस में भी होगा, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, देखना ये है कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है वो डज यूज की गई है। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस से बनाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, इज आर यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या करेंगे, आ लेटर हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, is a letter written by him। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे ओवीएस को, तो कभी भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा पैसिव वॉइस में, ठीक है। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, WH वर्ड, ठीक है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन दे दिया कि why does he write a लेटर, है ना, कि भाई वह जो है एक लेटर क्यों लिखता है, ठीक है। पैसों पर रहना है, मैंने आपको जो बताया आपको वही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। क्या, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जस्ट अ मिनट, Why does he write a letter? यहाँ पर भी आपको क्या करना है, देखिए, सब्जेक्ट आपका ही हो गया, वर्ब आपकी राइट हो गई, और ऑब्जेक्ट आपका लेटर हो गया। आपको क्या करना है, ओवीएस को फॉलो करना है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले क्या लिख दिया, इधर ट्रांसफर कर लिया ऑब्जेक्ट को, आ लेटर, राइट की थर्ड फॉर्म, रिटन बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव किसकी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब देखिए क्या देखना है आपको, देखिए, क्वेश्चन वर्ड किसी भी सेंटेंस में अगर आप एक्टिव वॉइस बना रहे हो तो क्वेश्चन वर्ड एज इट इज अपनी ही प्लेस पे रहेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड को एज इट इज यहाँ पर सेम प्लेस पे कर दिया। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की, तो हम क्या करेंगे, आ लेटर सिंगुलर है
प्रेजेंट टेंस है तो हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, वाई इज अ लेटर रिटन बाय हिम। देखा कितना इजी हो गया। तो आपको सिर्फ क्या फॉलो करना है, एसवीओ को ओवीएस में आपको जो है ट्रांसफॉर्म करना है, बस आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हम कैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये जो है लेवल है एकदम जीरो लेवल है, एकदम आसान तरीके से है। ठीक है, एकदम जीरो लेवल पे है। ये जो आपके एग्जांपल्स हैं, अभी हम लोग एकदम आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और एकदम एडवांस लेवल पर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो इसलिए मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है यहाँ से लेकर के सारे सेंटेंसेस को। अदरवाइज मैं स्टार्टिंग से ही थोड़ा एडवांस लेवल पे आपको बता सकता था, लेकिन सबको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और हर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, कई बार ये होता है हमें लगता है हमें आता है, पर कई बार हम क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं जो हमारे सामने ऑप्शन में आंसर्स दिए होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर कोई भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब वाला दिया है तो सबसे पहले आप एसवीओ को ओवीएस में ट्रांसफॉर्म कर लीजिए और उसके बाद में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो भी आपका ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को यूज कर लेंगे। और अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एसवीओ को ओवीएस में ट्रांसफर कर दीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में, और उसके बाद में आप अकॉर्डिंग टू ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट जो आपका होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा लीजिए और क्वेश्चन वर्ड को जो WH वर्ड होगा आपका एज इट इज वहीं पर लिख दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको यहाँ तक की चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ये जो इसकी जो PDF है ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देते हैं आप। ठीक है, टेलीग्राम ये टेलीग्राम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।